नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएड कर रहे हैं और बीएड के आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो 8 एक्टिविटी फाइल बनाना होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। चूँकि ये 8 एक्टिविटी फाइल टोटल इंटर्नशिप 4 महीने का होता है और वो उसमें 250 नंबर आपका मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है ये भी एक रिपोर्ट है। इसी तरह से एक हम सीरीज चला रहे हैं, 8 जो फाइल बनाने हैं, रिपोर्ट तैयार करना है, उसका सीरीज एक बारी बारी से आपको आ रहे हैं। तो आप उसको ध्यानपूर्वक आप लास्ट तक बने रहें। और मैं सीएल सर टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप हमारे वीडियो अपने चैनल से जुड़े रहें और वीडियो जब अच्छे लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग देर न करते हुए अब वीडियो पर आते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट एक्टिविटी रिपोर्ट को। तो इसके प्रस्तावना जानते हैं। प्रस्तावना में आपको लिखना है, आप सेम टू सेम प्रेप फाइल लिख सकते हैं, उसी हिसाब से आपको तैयार किया गया है। प्रस्तावना में हम लोग जैसे विद्यालय शिक्षा में खेलकूद एवं खेलकूद गतिविधि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक विकास का आधार भी है। खेल बच्चों में ऊर्जा, उत्साह, अनुशासन और सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं। प्रस्तावना में लिखना है, तो आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय रूप में भाग लें, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये आपका प्रस्तावना में लिखना है। नेक्स्ट आपका उद्देश्य में आपको लिखना है कि इस उद्देश्य की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आपका शारीरिक उद्देश्य। शारीरिक उद्देश्य में होगा कि शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाना, शारीरिक क्षमता एवं सहनशीलता बढ़ाना। मानसिक उद्देश्य में है एकाग्रता एवं निर्णय क्षमता विकसित करना और तनाव एवं चिंता को कम करना। सामाजिक उद्देश्य होते हैं इसके। सामाजिक उद्देश्य है कि टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना। और नैतिक उद्देश्य में इसका है कि अनुशासन एवं नियमों को पालन करना, खेल भावना यानी स्पोर्ट्स माइंडशिप को बढ़ावा देना। ये उसके उद्देश्य विचार आपको लिख देने हैं। उसके बाद लिखना है आयोजन का विवरण। आयोजन का विवरण में डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कार्यक्रम का नाम में हो जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डेट जिस डेट को आपने इस एक्टिविटी को कराया है, समय क्या था और स्थान जो विद्यालय का खेल मैदान। आयोजन कौन था, तो विद्यालय प्रशासन एवं खेल शिक्षक। ये हमारे उसको विवरण लिख देना है। नेक्स्ट प्रतिभागी का विवरण लिखना है, पार्टिसिपेट। तो इसमें क्या है, तो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी रहेंगे पार्टिसिपेट, और छात्र और लड़के और लड़कियां दोनों इसमें भाग लिए हैं। उसके बाद कौन भाग लिए हैं, खेल शिक्षक, स्पोर्ट्स टीचर और अन्य जो शिक्षक हैं वो भी उसमें भाग लिए हैं और प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है। आवश्यक सामग्री में क्या होगा, आवश्यक सामग्री में जो होगा क्रिकेट, बैट, बॉल, विकेट। क्रिकेट के लिए है फुटबॉल, कबड्डी के लिए खेल के मैदान की रेखा, दौड़ प्रतियोगिता के लिए ट्रैक होना चाहिए और शतरंज के लिए कैरम बोर्ड होना चाहिए और सीटी की और स्टॉप वॉच चाहिए। तो इस तरह से ये गतिविधि होना चाहिए। गतिविधि का विस्तार से विवरण देखेंगे। पहले हम लोग आउटडोर गेम्स होंगे और कुछ इंडोर गेम्स होंगे। तो इस पर रिपोर्ट तैयार करने में सबसे पहले आउटडोर गेम्स हेडिंग दे देंगे आप लोग। उसके बाद लिख देंगे आउटडोर गेम्स में क्रिकेट। क्रिकेट में के बारे में कुछ लिख देना है आपको, थोड़ा 2 टीमों के बीच मैच कराया गया, इस तरह से आप लिख देंगे। बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी के नियम समझाए गए और विद्यार्थी को उत्साहपूर्ण भाग लिया। तो इस तरह से हो गया। फुटबॉल के बारे में भी आपको लिख सकते हैं। फुटबॉल टीम बनाकर मैच खेला गया, पासिंग, ड्रिबलिंग और गोल करने का अभ्यास कराया गया, ये फुटबॉल में हो गया। कबड्डी में क्या हुआ, तो कबड्डी के लिए आप लिखना है कि छात्रों को 2 टीमों में बांटा गया, कबड्डी बोलते हुए खेल का अभ्यास कराया गया, तो ये हो गया। दौड़ प्रतियोगिता, रेस के लिए क्या हुआ, तो 100 मीटर 200 मीटर दौड़ आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, अवार्ड दिया गया। इस तरह से आपको आउटडोर गेम्स हो गए। अब इंडोर गेम्स भी आपको पॉइंट बनाकर लिख देना है। तो इंडोर गेम्स का मतलब जो है कि जो इंडोर्स गेम्स जो होते हैं उसमें आते हैं शतरंज। शतरंज में क्या होगा कि बुद्धि और रणनीति का खेल होता है और विद्यार्थी को सोच समझकर चाल चली, इस तरह से जो आपने सिखाया है उसको रिपोर्ट तैयार करेंगे। कैरम में आप क्या लिखेंगे, कैरम में लिखेंगे स्ट्राइकर के माध्यम से गोटियों को पॉकेट में डालना और ध्यान एवं नियंत्रण का अभ्यास कराया गया कैरम से। तो इस तरह से इंडोर गेम्स में लूडो आता है। लूडो में क्या है कि मनोरंजन एवं समूह आधारित खेल है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से इसका
आप इंडोर गेम आउटडोर गेम लिख देंगे। उसके बाद कार्यक्रम का संचालन कौन कैसे करेंगे, तो कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना सभा से किया गया। खेल शिक्षक द्वारा नियमों की जानकारी दी गई, विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया गया और खेलों का संचालन क्रमवार किया गया। इस तरह से कार्यक्रम का संचालन। अगला पॉइंट आप दे देंगे विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो क्या हुआ, तो इसके बारे में देखा जाए तो विद्यार्थियों ने अत्यधिक उत्साह दिखाया, सभी ने नियमों को पालन किया, हार जीत को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। इस तरह से और टीम भावना और सहयोग की भावना स्पष्ट दिखी, इसको हो जाएगा। शिक्षक की क्या भूमिका हुआ, रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर में होगा, देखिए हमारा जो वीडियो होता है उसमें टाइम पास कुछ नहीं होता है, एकदम टू द पॉइंट हम वीडियो बनाते हैं और टू द पॉइंट हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक मटेरियल प्रदान करें। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमेशा आपके लिए लाभदायक होगा। तो शिक्षक का रोल क्या होगा, तो शिक्षक का रोल का होगा खेलों का संचालन एवं मार्गदर्शन, नियमों की जानकारी देना, अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ये आपका रोल ऑफ टीचर में हो गया। शैक्षिक महत्व इसका देखा जाए, शैक्षिक महत्व एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, स्वास्थ्य एवं फिटनेस में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नेतृत्व एवं क्षमता विकसित होती है, सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो इस तरह से हो गया। आउटकम इसका क्या परिणाम क्या मिला, तो विद्यार्थियों में उत्साह एवं ऊर्जा का विकास हुआ और शारीरिक क्षमता में वृद्धि हुई। इस तरह से हो गया। और टीम भावना विकसित हुआ और विद्यालय में सकारात्मक वातावरण बना। इस तरह से हो गया। कठिनाइयाँ इसमें क्या क्या आई वो लिख देना है आपको। कठिनाइयाँ एक पॉइंट डाल देना है, जिसमें सीमित खेल सामग्री था, ये कठिनाई हुआ। अगर बेहद रहता तो सभी बच्चे उसका लाभ लेते। समय की थोड़ा कमी था और कुछ विद्यार्थियों की कम सहभागिता हुई, ये कठिनाइयाँ देखने को मिला। सुझाव क्या है, सुझाव भी आपको लिखना है। सुझाव में होगा कि खेल सामग्री की संख्या बढ़ाई जाए, नियमित खेल अवधि सुनिश्चित किया जाए, अत्यधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए और सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये सुझाव आप और भी बढ़ा सकते हैं। 4 सुझाव दिए हैं और इसमें बढ़ा सकते हैं, आप 5-6 भी दे सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष तौर पर लिखा है खेल एवं खेलकूद गतिविधियाँ विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न अंग है। यह एक केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हमारा निष्कर्ष हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि विद्यालयों में नियमित रूप से खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस तरह से हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आपको रिपोर्ट तैयार करना है। आपको वीडियो जब अच्छा लगा तो आप हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी अगर कंटेंट हमको पढ़ना है तो वो लिखिए, हम कंटेंट बेहतर बनाकर देंगे। क्योंकि हमारे कंटेंट्स में थोड़ा सा गुणवत्ता आती है, हम उसको मेहनत करते हैं, उसके पीछे एक एक चीज़ हम उसको तैयार करते हैं, तब हम आपके यहाँ लाते हैं। तो हम बेहतर से बेहतर आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।